निगाहों से निगाहें मिला कर तो देखो, दिल की दुनिया बसा कर तो देखो। अगर तुम्हें मोहब्बत ना हो जाए आईएमसी से तो कहना मेरे दोस्त, बेद सर और मान सर की नजरों में नजरें मिला कर तो देखो। एक बार दिल से जोरदार ताली चाहेंगे मिस्टर सूरज सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आईएमसी। दोस्तों एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि ट्रेनिंग लेने का और ट्रेनिंग देने का मजा तभी है ना जब आपके अंदर में जोश और जुनून होना चाहिए। अगर जोश और जुनून नहीं है ना, जोश और जुनून अगर नहीं है ना, तो आप इस बिजनेस में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कभी भी नहीं, आई गारंटी। आप काला दिखते हैं, आप एजुकेटेड है, आप अनएजुकेटेड है, आपका एज क्या है, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। मायने एक ही चीज रखता है कि आपके अंदर में जोश और जुनून है। क्या जोश और जुनून है? यस और नो? एक बार जोर से बोलेंगे साथ में, गुड आईएमसी। ये जो आईएमसी था ना, ये करोड़पति बनने वाला आईएमसी था। इस जोश और जुनून से आप करोड़ों तक जा सकते हैं। कुछ भी बात अपने शुरू करूं उससे पहले अपने बारे में जरूर थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मेरा नाम सूरज कुमार है और आज से तकरीबन 8 साल पहले इस बिजनेस में आने का मौका मिला था। जिस टाइम पे इस बिजनेस में आए थे उस टाइम के अगर बारे में बात करें, साधारण सी मेरी नौकरी हुआ करती थी, 8,500 रुपए की सैलरी हुआ करती थी और जिंदगी बस इसी तरीका से चल रहा था। फैमिली बैकग्राउंड की अगर बारे में बात करें तो बेसिकली रहने वाले हम लोग बिहार के एक छोटा सा जिला गोपालगंज जिला के रहने वाले हैं। पापा साधारण से जॉब करते हैं। मेरी माँ उतनी पढ़ी लिखी थी नहीं, लेकिन उसका एक सोच था, एक सपना था कि मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई करें। जितने भी गरीब माँ बाप को आप देखेंगे ना, अनपढ़ माँ बाप को देखेंगे ना, उनका एक सोच होता है, एक ड्रीम होता है कि वो भले कम पढ़े लिखे हो, वो खुद एक पेट और आधा पेट खाएं, लेकिन उनका सोच होता है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाएं और लिखाएं। हम लोगों को बेहतर एजुकेशन मिले, इस वजह से मेरी माँ हम लोगों को रांची लेकर आई थी। जब पढ़ाई करने लगे तो आंखों के ऊपर में रंगीन चश्मा चढ़ा हुआ था। दोस्तों मेरे को लगता था कि पढ़ाई कंप्लीट होगा और लाइफ बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा। मेरे फादर मेरे को हमेशा मोटिवेट करते थे कि 10th कर लो, 12th कर लो। और ग्रेजुएशन जब किए, ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे को लगा ऐसा कि लाइफ बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों घर का फैमिली के अंदर में सबसे बड़े लड़के हैं और घर के अंदर में फैमिली के अंदर में कभी भी प्रॉब्लम आता है ना दोस्तों, तो सबसे आगे घर वाले किसको खड़ा कर देते हैं? घर के जो बड़े लड़के होते हैं उसको खड़ा कर देते हैं। बचपन से घर में लड़ाई और झगड़ा देखते आ रहे थे एक चीज को लेके, जिसको बोलते हैं पैसा। मेरी माँ रोते रहती थी, माँ को हम चुप कराते थे और मेरे को लगता था जब हम नौकरी करने लगेंगे तो घर का जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर देंगे। बिलीव कीजिए मेरी माँ जिस साड़ी को पहनती थी, फटी फटी साड़ी पहनती थी, जब देखते थे तो वो बोलती थी कि कोई बात नहीं सूरज, जब तुम कमाने लगोगे तो घर का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। और मेरे को भी उस टाइम पे ऐसा लगता था कि वाकई में दूर हो जाएगा। लेकिन जब हम नौकरी करने लगे तो मेरा मजबूरी हो गया था नौकरी करना, क्योंकि जॉब कोई भी इंसान शौक में नहीं करता, उसका मजबूरी उसको नौकरी करवाता है। मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही था और जिंदगी बस वही हो गया था जैसे कुएं की मेढक वाली जिंदगी होती, 10 से 5, उससे बाहर लाइफ के अंदर में कुछ था ही नहीं। बट आज से 8 साल पहले एक बदलाव आया। आज जो कुछ भी है आईएमसी की वजह से है। आईएमसी के अगर बारे में बात करूं तो जिस टाइम पे बिजनेस में आए थे उस टाइम में बसों में किराए के पैसे नहीं हुआ करते थे, ट्रेन में जनरल टिकट के पैसे नहीं हुआ करते थे, बाइक में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं हुआ करते थे। बट आज इस सिस्टम के माध्यम से जिस कार को अभी हम ड्राइव करते हैं, 22 लाख रुपए की गाड़ी है दोस्तों, 22 लाख रुपए की गाड़ी। आज इस सिस्टम में पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं और 8 सालों का टोटल अगर आप मेरा इनकम जोड़ दे तो 8 सालों का मेरा टोटल जो इनकम है वो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है दोस्तों, 5 करोड़ रुपए से ज्यादा। आज इस सिस्टम में आज अचीवमेंट की अगर बारे में बात करें तो 2-2 कार है मेरे पास में। एक मेरे से छोटी बहन थी। आज एक लड़की जो होती है ना दोस्तों, उसका बाप के ऊपर में लड़की उसके छाती पे बोझ जैसा होती है। दोस्तों आज आईएमसी में आने की वजह से अपनी बहन का शादी कर पाए थ्रू दिस सिस्टम। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये अचीवमेंट कुछ भी नहीं है आईएमसी के सामने में। ये सब कुछ अगर हो पाया तो होने के पीछे बस कारण और रीजन बड़ा सिंपल है दोस्तों। मेरे अंदर टैलेंट था बोल के ये सब कुछ नहीं हो पाया, ये सब कुछ हो पाया इसके पीछे कारण बस सिंपल सा एक ही है कि मेरे को इस आईएमसी बिजनेस के ऊपर में, अपने अपलाइन के ऊपर में 110% दोस्तों बिलीव था बोल के ये चीज हो पाया।
अगर आप भी अपने लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको आईएमसी के ऊपर में और वेद सर और मान सर जैसे अपलाइन के ऊपर में ना 110% बिलीव करना पड़ेगा दोस्तों, 110% बिलीव करना पड़ेगा। इस धंधे में एक चीज बोला जाता है दोस्तों कि अगर आप अपलाइन के साथ में बहस करते हैं ना तो आपका इस लाइन का पूरा लाइफ का तहस नहस हो जाता है दोस्तों। कभी भी अगर इस धंधे में कामयाब होना है ना तो कभी भी वेद सर जैसे और मान सर जैसे अपलाइन करना, कभी भी बहस करने के लिए मत लगिएगा दोस्तों। अगर बहस करने लगिएगा ना तो पूरे लाइफ का इस लाइन में आपको तबाह होने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है दोस्तों। 8 सालों से दिल से मैंने अपने अपलाइन को रिगार्ड किया, इज्जत किया, दिल से मैंने सिस्टम को माना। आप आईएमसी को क्या समझते हैं आई डोंट नो, बट आईएमसी मेरे लाइफ में क्या है, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको जरूर समझाना चाहूंगा। 1 मिनट लगेगा दोस्तों। ये स्टोरी आपके लाइफ का लाइफ चेंजिंग स्टोरी हो सकता है दोस्तों। मैंने बहुतों को ये स्टोरी मेरे लाइफ को बदल के रख दिया और मेरा इंटरनल बिलीव है कि आज अगर ये स्टोरी आप समझ गए ना तो आपको कभी भी वेद सर का जरूरत नहीं पड़ेगा ट्रेनिंग का, कभी भी मान सर का जरूरत नहीं पड़ेगा ट्रेनिंग का। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरनल बिलीव है कि कभी भी बिजनेस होगा तो आपके चाहने से होगा, आपके सीनियर के चाहने से कभी भी आपका बिजनेस नहीं होगा। खुद में बिलीव होना चाहिए दोस्तों। और ये स्टोरी अगर आपको समझ में आ गया ना तो खुद में आप बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे। एक बार पता है क्या होता है दोस्तों, समुद्र के किनारे एक बच्चा खेल रहा होता है और अपना चप्पल, सिंपल भाषा में बताऊं तो चप्पल को उतार देता है और उतारने के बाद में वो खेल रहा होता है। समुद्र का एक लहर आता है, चप्पल को बहा के लेके चला जाता है। बच्चा परेशान हो जाता है दोस्तों। और पता है क्या करता है, समुद्र से बड़ा रिक्वेस्ट करता है कि भाई दोबारा मेरा चप्पल वापस कर दो। चप्पल आता नहीं है। वो बच्चा समुद्र के किनारे लिख देता है, समुद्र तुम चोर है, लिख के वहां से। समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लहर आता है और उस लिखा हुआ को मिटा के चला जाता है दोस्तों। एक माँ और बेटा आता है उसी समुद्र के किनारे और खेलने लगता है। बच्चा छोटा था, वो जिद करने लगता अपनी माँ से कि माँ मेरे को क्या करने का है, समुद्र में नहाना है। माँ मना कर देती, नहीं बेटा जाना नहीं, तुमको तैरने नहीं आता है, डूब सकते हो। लेकिन किसी भी माँ को देखिएगा ना तो वो बच्चे के सामने क्या कर देती है, हार जाती है कि नहीं हार जाती है। माँ लास्ट में बोलती कि ठीक है बेटा चले जाओ, बट क्या है कि ज्यादा अंदर, लेकिन बच्चा तो शरारती होता है, जो मना करेंगे वही काम करता है। वो अंदर जाता है, समुद्र का एक तेज लहर आता है और बच्चे को अपने साथ लेके, उसकी माँ बहुत रोती है, बहुत बिलखती है दोस्तों। और पता है क्या बोलती है कि मेरा बच्चा वापस कर दो, लेकिन बच्चा वापस नहीं आता है। उसकी माँ समुद्र के किनारे लिख देती है, समुद्र तुम कातिल हो, तुमने मेरा बच्चा का कत्ल किया है, तुम कातिल हो। पानी का एक तेज लहर आता है दोस्तों और वो जो लिखा हुआ होता है उसको मिटा के चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक इंसान होता है जो लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेट था, बहुत कर्जे में था। आप देखिएगा लाइफ में दोस्तों, कभी कभी आपके लाइफ में ऐसा समय आएगा ना जब आपको लगेगा कि जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है, कुछ समझ भी नहीं आएगा। और वो आदमी पता है क्या करने आता है, समुद्र में सुसाइड करने के लिए आता है। जैसे ही वो सुसाइड करने के लिए जाता है उसको ठेस लगता है और वो गिर जाता है। और जहां पे गिरता है उसको एक कीमती मोती मिलता है दोस्तों, और वो कीमती मोती को लेता है और बेच देता है। उसके लाइफ का जितना भी कर्ज होता है ना दोस्तों वो खत्म हो जाता है। और वो समुद्र के किनारे पता है क्या लिखता है, समुद्र तुम जीवन देने वाला हो, तुम जीवन दाता हो। इस 3 स्टोरी से अपने को एक ही चीज समझ में आता है दोस्तों, समुद्र को पहला इंसान चोर बोला, समुद्र को ठेंगा कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा इंसान जो बोला वो बोला कि तुम कातिल हो, समुद्र को फिर भी फर्क नहीं पड़ा। तीसरा इंसान समुद्र को बोला कि तुम जीवन दाता हो, समुद्र को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस तरीके से समुद्र का नेचर है कि वो फैलता रह रहा है, आगे बढ़ता रह रहा है, ठीक उसी तरीके से दोस्तों हमारी कंपनी भी आईएमसी है जो दिन प्रतिदिन फैलते जा रही है, आगे बढ़ते जा रही है। कौन क्या बोलता है और कौन क्या नहीं बोलता है, पिछले 17 सालों से आईएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ा है दोस्तों, कोई फर्क पड़ा नहीं है दोस्तों। आपकी आईएमसी कल भी फैल रही थी, आज भी फैल रही है और सारा लाइफ टाइम फैलती रहेगी, लाइफ टाइम फैलती रहेगी। ये छोटे मोटे मगरमच्छ से हमारी कंपनी को फर्क कभी भी नहीं पड़ने वाला। हमारी कंपनी वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। हमारे कंपनी के मैनेजमेंट जो है ना दोस्तों, इनको रिश्ता बनाना आता है, रिश्ता निभाना आता है, और 100 साल कंपनी कैसे चलती है वो चलाना भी आता है, वो मैनेजमेंट का हिस्सा है, वो मैनेजमेंट
तो आप देखोगे छोटे छोटे गड्ढों में भी पानी भर जाता है और उसमें कुछ कुछ मछली आ जाती है। उसको ऐसा लगता है कि यही पूरी दुनिया है। लेकिन दोस्तों